हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर में। दिस इज़ 05। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है थियरी पार्ट के लिए। चैप्टर का जितना भी थियरी है आज ख़त्म हो जाएगा। एक ही टॉपिक बाकी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आज हम ख़त्म करेंगे। इसके पहले हमने 01 से 04 तक चैनल पे अपलोड किया है, तो उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं हर बार बताता हूँ तुमको, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, सारे वीडियोज़ के लिंक्स हैं। इट वुड बी बेटर तुम सारे वीडियोज़ भी देखो, तो तुमको पूरा चैप्टर समझ में आएगा एक साथ। और ये वीडियो तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। आज जो चैप्टर में हमको करना है दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, बार बार सुनाई पड़ता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये आंसर निकाला तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिख सकते हो, वगैरह वगैरह। बहुत क्वेश्चंस तुमने देखे होंगे। आज हम लोग सबका आंसर देखने वाले हैं, या आज हम लोग सबको समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, या फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन क्या है। मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ, जैसे समझो मुझे एक रीडिंग आया, जैसे मैंने डायमीटर फाइंड आउट किया। डायमीटर आता है 37.5 सेंटीमीटर। तो इसमें ये जो डायमीटर मैंने मेजर किया, समझ लो जैसे मैंने मेजर किया एक मेजरिंग स्केल से, ये जैसे एक मीटर स्केल से मेजर किया मैंने, तो मीटर स्केल में ये जो 37 नंबर मिला है ये तो फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि डायमीटर 37 से 38 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि 0.5 आया है। तो मतलब ये जो 0.5 या 5 जो नंबर है, ये 5 की जगह दूसरा नंबर भी आ सकता है। मतलब थोड़ा बहुत अगर मैंने रॉन्ग रीडिंग लिया होगा तो ये 37.6 हो सकता है, 37.4 हो सकता है, 37.8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो 37 है ये तो फिक्स है, ये तो सर्टेन है। मतलब ये डिसाइडेड है कि हाँ 37 तो आना ही है। बाद का जो 0.5 है ये अनसर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो डेफिनेशन है, सबको समझाना, सर्टेन और अनसर्टेन। ये जो दोनों डिजिट्स हैं ये सर्टेन है, और ये जो 5 है ये अनसर्टेन है, ठीक है। तो ये सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बेस पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन आता है। इट इज़ द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इन अ रीडिंग। कोई एक रीडिंग या नंबर है, उसमें जो सर्टेन डिजिट्स हैं और जो पहला अनसर्टेन डिजिट है, दोनों को ऐड करके जो मिलता है दैट इज 3। सो देयरफॉर दिस नंबर और d इक्वल्स टू 37.5 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझा? एकदम सिंपल था डेफिनेशन। डेफिनेशन समझ में आया ना? डेफिनेशन समझ में आया तो आगे हम लोग देखेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रीडिंग ले लेता हूँ, या जैसे कोई एक नंबर ले लेता हूँ मैं, ये तो एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल देखो, समझो मेरे पास नंबर है, मैंने लेंथ मेजर किया, लेंथ इज़ 43.08 सेंटीमीटर या 430, कुछ भी, मतलब बेसिकली लेजर से दिस इज़ 4.308 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक रीडिंग है। ये रीडिंग को समझते हैं ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक को भी मैं देखूं तो ज़रा ध्यान से देखो, 430 ये तो सिग्निफिकेंट, सॉरी ये तो सर्टेन है, और ये 8 अनसर्टेन है। सपोज कर लो मैंने रीडिंग लिया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, तो स्क्रू गेज में कहाँ तक जाता है? स्क्रू गेज में 0.0001 तक जाता है ना, 3 जीरोस आता है, राइट? सॉरी 0.001 तक रीडिंग जाता है, मतलब 3 डिजिट्स आते हैं डेसिमल के बाद। तो यहाँ 3 डिजिट्स हैं, उसमें से ये जो 2 डिजिट्स हैं, या 4.30 ये तो फिक्स्ड है, ये 8 नॉट फिक्स्ड या नॉट सर्टेन है। तो मतलब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 43.08 मिलीमीटर्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.04308 मीटर्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ 43080 माइक्रोमीटर्स। ये सारे जो हैं सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इन सब के बेसिस पे अगर मैं रूल्स बताऊं तुमको, सो देयर आर 4 रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके, कि कहीं कोई नंबर दिख गया और समझ में नहीं आ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालना है, या कितना होगा, या कंफ्यूज हो, परेशान हो कि नहीं हो पा रहा है, मतलब 2-3 रूल्स कहीं कहीं से पढ़ लिया है और समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग सारे रूल्स को क्लियरली समझेंगे और देखेंगे। जैसे फर्स्ट रूल जो है वो क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई क्वेश्चन नहीं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बारे में। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सब सिग्निफिकेंट होंगे नंबर में, जितने भी नॉन ज़ीरो। इट डजेंट मैटर नंबर में कहाँ है, डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद, डेसिमल के पीछे, आगे, कहीं पे भी डेसिमल है नहीं है, इट डजेंट मैटर। जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। सेकंड देखो, सेकंड ये है
all zeros between non-zero digits are significant irrespective of the decimal if at all। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट है, फिक्स है, उनको तुम कुछ नहीं कर सकते, या उनको अगर हटा दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 4.308 में से 0 हटा के 4.38 लिख दो तो नंबर रॉन्ग हो गया। एक्चुअल रीडिंग है 4.308, अब तुमने 4.38 लिख दिया है तो नंबर रॉन्ग हो गया है। सो दैट यू कैन नॉट डू। एग्जाम्पल है जैसे मेरे पास है 3.4085, इसमें दिस ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट। समझा क्या बोला मैंने? ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। और कोई नंबर ले लो जैसे 30458, ये नंबर है, यही वापस से मैंने लिख दिया, ठीक है चलो। 78059 ये एक नंबर है, तो इसमें ये जो ज़ीरो है ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। ठीक है, समझा सबको? समझ में आया ना? ठीक है। अच्छा, नॉन ज़ीरो के लिए ये एक ही रूल है, परेशान मत होना, नॉन ज़ीरो में और कुछ नहीं आने वाला। नॉन ज़ीरो डिजिट जितने भी है सब एक ही रूल में आ जाते हैं, सबको तुमको सिग्निफिकेंट लेना ही है। प्रॉब्लम होता है ज़ीरोज़ को देख के, प्रॉब्लम होता है ज़ीरोज़ को समझने में, ज़ीरोज़ को सिग्निफाई करने में। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल इज़ द ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल but on left of the first non-zero number या non-zero digit are non-significant। अब यहाँ से चालू हो रहा है कौन से ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है उसके बारे में बात। मतलब जैसे मेरे पास एक नंबर है 0.00487, ये नंबर है, तो इसमें ये जो 3 ज़ीरोज़ पढ़ रहे हैं, ये 3 ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट हैं। क्या बोला मैंने? ये 3 ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ठीक से देख लो एग्जांपल्स। 0.04805 ये एक नंबर है, तो इसमें ये 2 ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट हैं और ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। यही मैं कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? देख लो एक बार ठीक से। जो ज़ीरोज़ राइट में है डेसिमल के बट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में पढ़ रहे हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, फाइन। ये भी एक कन्फ्यूजन का पार्ट होता है, तो इसको हटाएं कैसे, इसके लिए करें क्या, वो भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल ये 3 रूल समझ में आए हैं, और 2 रूल्स हैं, वो 2 रूल्स भी मैं बताता हूँ तुमको। आई होप सबने लिख लिया होगा, मैं साइड हो जाता हूँ, लिख लो पॉज करके। ठीक है, चलो 2 रूल्स और देखो। और कौन से 2 रूल्स हैं? और 2 रूल्स ये हैं कि फोर्थ वन, द ट्रेलिंग और टर्मिनल ज़ीरोज़ in a number without a decimal or without decimal are non-significant। ये क्या बात है, समझते हैं क्या बात है ये। एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास नंबर है 37,000, तो इस नंबर 37,000 में कहीं डेसिमल तो है नहीं, तो ठीक है ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो तीनों ज़ीरोज़ हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये बोल रहा हूँ मैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रूल बोल रहा है, बट रूल तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो 3700 में ये 3 ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट है। जैसे से मेरे पास नंबर है 480500, तो इसमें यहाँ भी कन्फ्यूजन हटा देता हूँ। अभी देखो ये ज़ीरोज़ जो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, वेयर एज ये वाला जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट है। समझा? अब कन्फ्यूजन हटा, कौन से ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट लेना है, कौन से ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट नहीं लेना है, वो इन सारे एग्जाम्पल से या इन सारे तुम्हारे लॉज से, रूल से क्लियर होना चाहिए तुमको। ठीक है,
नेक्स्ट और लास्ट रूल देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़ीरोज़ के लिए, वो क्या है, वो तुमको और कंफ्यूज कर देगा। देखो क्या है, वो ये है दैट द ट्रेलिंग और टर्मिनल ज़ीरोज़ in a number with a decimal are significant। ये क्या बात है, फिर वही बात, ये वो बात है। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास नंबर है 3.800, इसमें ये दो जो ज़ीरोज़ हैं दे आर ट्रेलिंग, बट डेसिमल के नंबर में ट्रेलिंग है, तो ये दोनों हैं सिग्निफिकेंट। समझा क्या बोला, ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं ज़ीरोज़। क्यों सिग्निफिकेंट है ये भी तुमको बताता हूँ। सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि जो ये नंबर हम लोग रीडिंग लेके निकालते हैं, ये 3.800 जो है, ये 800 अपने इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट एक्सप्रेस कर रहा है। लीस्ट काउंट मतलब अगर ये ज़ीरोज़ नहीं होंगे तो तुम अपने इंस्ट्रूमेंट का गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे कोई तुमको ये नंबर मिला 3.800, इसको तुमने 3.8 लिख के दिखाया टीचर को कि मैम 3.800 सेंटीमीटर आ रहा था, उसको मैंने 3.8 सेंटीमीटर लिखा, या सर को दिखाया, तो तुमको सर बोलेंगे कि यहाँ 2 ज़ीरोज़ नहीं डाला है ना, उसको डालो। क्यों 2 ज़ीरोज़ डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 2 ज़ीरोज़ है ना, ये तुमको तुम्हारे डिवाइस का लीस्ट काउंट बता रहे हैं। मतलब ये जो अनसर्टेन डिजिट्स हैं उसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अनसर्टेन डिजिट्स यहाँ पे 0 हैं। हो सकता है अनसर्टेन डिजिट्स कुछ और हो सकते थे, 32 हो सकते थे, 55 हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, इट डजेंट मैटर। तो ये जो 3 डिजिट्स डेसिमल के बाद है ना, इनको सिग्निफिकेंट इसीलिए लेते हैं बिकॉज दे इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या दे इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास हो गया लेट्स जस्ट से 4.750600, इसमें ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं दे आर सिग्निफिकेंट, है ना, अभी रूल किया ना, और ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो अब कंफ्यूजन ही ख़त्म। जितने ज़ीरोज़ यहाँ पे हैं सारे सिग्निफिकेंट हैं। कैसे, सारे रूल्स अप्लाई करके। ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में तो सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो ट्रेलिंग है बट डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग है तो सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ सारे जितने ज़ीरोज़ के कन्फ्यूजन्स थे, या सारे जितने ज़ीरोज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने में, या सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है ज़ीरोज़ का, वो हमने यहाँ पे क्लियर किया 5 रूल्स में। अभी देखते हैं ये जो थोड़ा कन्फ्यूजन है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्या किया जाए, इसके साथ क्या किया जाए ऐसा कि इसका जो सिग्निफिकेंस है वो चेंज ना हो, या इसका वैल्यू में प्रॉब्लम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको कोई बोल दे कि ये 3 ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, और तुम 3 ज़ीरोज़ हटा के 37 लिख दो। ये जो नंबर है 37,000, इसको तुम 37 अगर लिख दो तो ये रॉन्ग है ना, नहीं कर सकते तुम। क्यों, क्योंकि वैल्यू ही चेंज हो जा रही है ना, तो ये नहीं कर सकते। तो ये एम्बिगिटी को हटाने के लिए, ये जो कन्फ्यूजन है इसको हटाने के लिए किया क्या जाए, या वो जो इनिशियल वाला ज़ीरोस था, जो पुराने वाले केस में सोचो, पुराने वाले केस में हमको मालूम था 0.00485 में ये नॉन सिग्निफिकेंट थे ना, बट अगर इसको कोई हटा के कोई बोले कि ये सिग्निफिकेंट तो है नहीं, हटा दो, तो 4.85 लिख दो। क्यों नहीं लिख देते 4.85, क्या प्रॉब्लम है, कौन रोक रहा है 4.85 लिखने से? रोक तुमको रहा है तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा मैथ्स जो तुमने बचपन से पढ़ा है। तुमको मालूम है ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये तुमने बचपन से मैथ्स में पढ़ा है ना, और सेम होने भी नहीं चाहिए। अगर तुम 11th में साइंस पढ़ रहे हो तो तुमको इतना तो पता होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो एम्बिगिटी है इसको हटाएं कैसे हम लोग, या इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए क्या हम लोग तरीका यूज़ करते हैं। मतलब नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें कि ये परेशानी ही ना आए ना, ये जो परेशानी आ रही है बार बार ज़ीरो वाली, इसको कैसे हटा दें टेम्पररीली। सो टू अवॉइड द एम्बिगिटी मतलब कन्फ्यूजन, ठीक है, अबाउट ट्रेलिंग ज़ीरोज़ and zeros before non or zeros on left of non zero digits in a decimal number. We write numbers
या वी राइट नंबर्स इन द बिलो फॉर्मेट। इसको एक नोट की तरह रखो कि ये चीज़ हम करते हैं टू अवॉइड द एम्बिगिटी और टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। क्या है ये चीज़? वो चीज़ ये है कि कोई मेरे पास नंबर x है तो उसको हम लोग लिखते हैं a इंटू 10⁻n के फॉर्म में। यहाँ n क्या है, a क्या है, मैं बताता हूँ तुमको। a इज़ बेसिकली वेयर a इज़ अ नंबर विच कैन बी लेस दैन इक्वल टू 10 एंड n इज़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं एक नंबर में। जैसे मेरे पास वही नंबर था 37,000, समझ लो ये सेंटीमीटर्स में था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3.7 इंटू 10 पावर कितने ज़ीरोज़, 1 2 3 4, यानी 10 पावर 4 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें भी अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स थे उसके हिसाब से 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, ये तो सिग्निफिकेंट थे ही नहीं। अब इसमें भी देखो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आ गया तुम्हारा 10 पावर 4। तो यहाँ पे a जो है, यहाँ पे a जो है दैट इज़ 3.7 और n जो है वो 4 है। तो ज़रा ध्यान से देखो a कैटेगरी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, या क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए ना। अच्छा, इसी को जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और नंबर है 484750, ठीक है, ये एक नंबर है। अब ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसको मैं लिखता हूँ, ज़रा देखो मैं इसको लिखता हूँ 48.4750। अब ये 0 तो गया, तो 48.475 लिखा। कितने डेसिमल्स, 1 2 3 4 डेसिमल्स शिफ्ट किए हैं, तो 10 पावर 4। ठीक है। अच्छा, ये डेसिमल हटा के पावर कैसे लिखते हैं, ये किसी को परेशानी है या कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो तुम्हारा ये कन्फ्यूजन भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल चलो समझते हैं। ये मैंने ऐसे लिखा, तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर ज़रा ध्यान से देखो, दिस इज़ 48.47। ए का जो रेंज है, यहाँ पे ये ए बना है अपना, ए इंटू 10⁻n। तो यहाँ पे ये जो ए बना है, ये ए 10 से ज़्यादा हो गया, तो इसको ये फॉर्म में लिखेंगे ही नहीं हम लोग, तो इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं 4.8475 इंटू 10⁻5। ये फॉर्मेट गलत है, ये फॉर्मेट सही है। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इसलिए तुमने जितने भी कॉन्स्टेंट्स देखे होंगे, जैसे स्पीड ऑफ लाइट देखा है 3 इंटू 10⁻8, प्लैंक्स कांस्टेंट देखा है 6.67 इंटू 10⁻34, नहीं देखा है तो देख लोगे, परेशान मत हो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा है 6.67 इंटू 10⁻11, एवोगैड्रोस नंबर देखा होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये सारे नंबर्स जब तुम देखोगे तो वो ये फॉर्मेट फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ते हैं। क्यों करते हैं ये फॉर्मेट फॉलो? वो टू अवॉइड द एम्बिगिटी। जैसे और एक केस देख लो, वो जो हमने उसमें लिया था ना 0.00385, इसमें ये नॉन ज़ीरो, ये जो डिजिट्स हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.85 इंटू 1 2 3, हमने 3 जीरो शिफ्ट किया ना, 1 2 3, सो दिस विल बी 10 पावर -3। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नो प्रॉब्लम, बट ये ज़ीरोज़ ही नहीं है अब अपने पास, तो ज़ीरोज़ का कन्फ्यूजन हट गया ना। तो ये ज़ीरोज़ का कन्फ्यूजन हटाने के लिए हम लोग ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी कन्फ्यूजन्स होते हैं ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट कंसिडर करने के लिए, चाहे वो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नॉन डेसिमल नंबर हो या ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट इन अ डेसिमल नंबर हो, उन दोनों केसेस में हम लोग ये एम्बिगिटी को हटा सकते हैं बाय कीपिंग देम इन दिस फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इस फॉर्मेट में हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से ये? ठीक है, एक दूसरा जो एक छोटा सा चीज़ बचा है वो मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। वो ये है कि जब हम लोग नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये पॉज करके नोट डाउन कर लो। हम लोग जब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या करते हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फॉलो करते हैं, क्या रूल लगा के जो आंसर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड होता है। तो उसके लिए मैं तुमको बता देता हूँ फाइनल एक रूल कि व्हेन नंबर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मैं एक साथ सब लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, इन सब केसेस में द आंसर मस्ट हैव
significant figures same as the number having least significant figures। काफ़ी बड़ा लिख दिया है, बट परेशान मत हो, ये सब कुछ एक साथ सम कर देगा तुम्हारा, ये समराइज कर देगा। इसको मैं तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फिर समझ में आएगा। इसको एक नोट की तरह रख लो। जब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा तो उस केस में ये रूल को फॉलो करते हुए रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड होगा। जैसे समझो मेरे पास नंबर्स हैं 4.853, 3.75, 4.3, इन तीनों को मुझे ऐड करना है, ठीक है। 4, 3, लेट्स जस्ट से दिस इज 7, 11, ठीक है। मैं 12 एक आंसर पकड़ के चलता हूँ, जनरल आंसर या एवरेज आंसर। 12 क्या, 13 पकड़ लो। लेट्स जस्ट से दिस कम्स आउट एज 13.454। एडिशन गलत हो सकता है, गाली मत दो या परेशान मत हो उसके लिए। दिस इज़ 3, दिस इज़ 550, ठीक है। ये मैं पकड़ के चलता हूँ कि ये नंबर आता है 13.403। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 5। तो कौन सा लेना है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, तो आंसर को ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। तो इसको अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब भी तुमको क्वेश्चन पूछेगा ना, कोई क्वांटिटी है, जैसे तुमको बोला डिस्प्लेसमेंट दिया है और टाइम दिया है, और उनका ऑफकोर्स कुछ डिजिट्स तक दिया है डेसिमल पॉइंट के बाद, और तुमको बोला वेलोसिटी निकालो अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर लिखना होता है ना, तो उस टाइम पे आंसर का जो सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है बाय चेकिंग द नंबर विच हैज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो यहाँ कितने थे, यहाँ 4 थे, यहाँ कितने थे, यहाँ 3 थे, यहाँ कितने, यहाँ 2 हैं। तो इस नंबर का जो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वही तुम्हारे आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो तुम इसको लिखोगे 13.4। समझ में आई बात? ये एडिशन के लिए ट्रू है, सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जैसे तुम्हारे पास कोई नंबर था, जैसे 4.5 डिवाइडेड बाई 3.87, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जो भी तुम्हारा आंसर आता है, जैसे आंसर कम्स आउट एज 1.15, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको अप्रॉक्सीमेट करोगे 1.1 के लिए, या बेसिकली इसको हम लोग यूजुअली 1.2 कर देते हैं राउंडिंग ऑफ करके। तो देखो क्या किया है तुमने, इधर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इधर 3 थे ना, तो तुमने 2 वाले को फॉलो करते हुए आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 रखा है। दिस इज कॉल्ड एज आंसर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर्स का फाइनल आंसर वाला पार्ट हो गया। दिस इज योर आंसर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कैसे डिसाइड करें कि आंसर का करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्या है, तो वो डिसाइड करने के लिए तुम ऐसा नंबर देखोगे जिसका स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। एक लास्ट वाला पार्ट जो है, दैट इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ तुमने बचपन में बहुत किया है, बचपन में मतलब स्कूल में बहुत किया है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। जैसे तुम्हारे पास नंबर है 3.856, ये नंबर है, और तुमको इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक। तो राउंड ऑफ कैसे करते हो तुम लिखते हो 3.85, तुम लास्ट वाला नंबर देखते हो जो जहाँ तक तुमको इसको राउंड ऑफ करना है, तुमको सेकेंड डिजिट तक करना है ना, तो थर्ड वाले को देखते हो, थर्ड वाला अगर 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 से बढ़ा देते हो, यानी ये हो जाता है 3.86। ये सबको मालूम है, आई एम नॉट कंसिडरिंग कि तुमको नहीं मालूम है, मालूम होगा ही। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ देख लो, राउंडिंग ऑफ ऐसे होती है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4.8478, मुझे बोला किसी ने कि इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, तो इसको मैं लिखूंगा 4.8। अब ये जो दूसरा डिजिट है जहाँ तक मुझे करना है, उसके नेक्स्ट वाला डिजिट देखो, वो 5 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग 4 क्या कर देंगे, 5 हो जाएगा ना ये, तो 4.85, ठीक है। दूसरा केस जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 4.321, इसको मुझे 2 डिजिट तक वो करना है, राउंड ऑफ करना है। 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट मतलब ये जो 2 है इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4.3। 2 को क्या करना है, अब ये जो नेक्स्ट डिजिट है ये 5 से छोटा है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ये 4.32 ही रहेगा। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो ये 3 हो जाता, मतलब 1, अगर ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसको ही देखना है, ये अगर 5 से ज़्यादा होता तो ये 3 हो जाता, ठीक है। और एक केस देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन आ जाए 4.325, ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो ये जो अपने को अगर बोले डेसिमल राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डिजिट्स करना है, तो यहाँ पे देखो जो ये जो 4.32 के बाद ये नंबर है, ये तो 5 ही हो गया,
तुमको पता है 5 से ज़्यादा है तो ये करना है, 5 से कम है तो ये करना है, बट 5 है तो क्या करना है, तो तुम 5 के बाद ये वाला नंबर को देखोगे। अगर ये इवन है तो इसको कुछ नहीं करोगे, अगर ऑड है तो 1 से बढ़ा दोगे। क्या बोला मैंने? अगर ये इवन है तो ये 4.32 ही रह जाएगा, बट अगर इसके जगह ये होता 4.335 तो इसको तुम लिखते 4.34। बोलो ये समझ में आया? राउंडिंग ऑफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहीं थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ये जो नंबर है अगर 5 आ जाए तो 5 के केस में तुमको इस नंबर को देखना है, प्रीसीडिंग नंबर को। प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन है तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, राउंडिंग ऑफ में कुछ नहीं होगा, जस्ट वही नंबर सेम रह जाएगा। अगर प्रीसीडिंग नंबर ऑड नंबर है तो वो जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको तुम 1 से बढ़ा देते हो, यू जस्ट इंक्रीज इट बाय 1। ओके, सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में इससे ज़्यादा और कुछ तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अब बस क्वेश्चंस करने पे है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतने बार बार कॉन्सेप्ट्स घूम घूम के आते रहेंगे और तुम चेकआउट करते रहोगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला। HSC बोर्ड का न्यूमेरिकल्स करेंगे और CBSE का न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको सारा चैप्टर में समझ में आया है। पूरा चैप्टर देखो अच्छे से, पूरा सीरीज़ देखो। मैं सीरीज़ का लिंक भी यहाँ पर डाल दूंगा, मतलब पूरे जो ये पूरा चैप्टर सीरीज़ हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स 01 से 05 तक, तो वो देख के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।